प्रभु की आराधना करें, उसको महिमा दें। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। एक साथ मिलके गाए। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। तू राज करे, तू राज करे, राज करे मेरी जिंदगी पर। घुटने टिके मेरे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। राज करे, तू राज करे, राज करे मेरी जिंदगी पर। घुटने टिके मेरे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, राज करे मेरी जिंदगी पर। घुटने टिके मेरे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तेरे नाम के लिए, तेरे नाम के लिए। जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, मेरी जिंदगी पे हो। एक साथ मिलके इस बात को डिक्लेयर करें। तू राज करे, तू राज करे, राज करे मेरी जिंदगी पर। घुटने टिके मेरे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। शालोम। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी, मधुर और मीठे नाम में आपका स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद करता हूं आज इस पल के लिए जिसमें एक बार फिर से आपसे मैं बातें कर सकूं। ये मेरे लिए खुशनसीबी है कि मैं परमेश्वर के वचन की मनादी आपके बीच में कर सकूं। पौलुस प्रेरित भी इस बात को कहते हैं कि अगर मैं सुसमाचार का प्रचार करूं तो इसमें मेरी कोई खूबी नहीं, मगर मैं उसका प्रचार ना करूं तो मुझ पर हाय। जब हम प्रभु यीशु मसीह के
वचन को चख लेते हैं, उसकी आज़ादी को चख लेते हैं, तो ये हो ही नहीं सकता कि वो काम जो परमेश्वर ने हमारे लिए करे हैं या वो बातें जो हमारी रूह में उसने डाली हैं हम उसे ना बांटें। जब चेलों की एक दिन पिटाई हुई और उन्हें कहा गया कि तुम यीशु के नाम से प्रचार ना करो, तो उन्होंने यही जवाब दिया, ये हो ही नहीं सकता कि जो बातें हमने देखी, सुनी और जानी हैं हम उनका बयान ना करें। आज दिल धन्यवाद से भरा है कि हम परमेश्वर की आवाज़ सुन के इस परिपूर्णता के प्रोग्राम को करने पाए। ये सिर्फ उसकी दया, उसकी मदद से होने पाया। और आज जब सीज़न 1 का ये आखिरी एपिसोड है, तब मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मैं परमेश्वर के वचन को आपके बीच में ला सकूं। मैं विश्वास करता हूं अब तक का ये सफ़र आपके लिए आशीष का कारण रहा होगा। थैंक यू कहना चाहता हूं आपके गवाहियों के लिए जो आपने हमसे बांटी, उन मैसेजेस के लिए जो हमारी टीम तक आपने पहुंचाए, जिसमें आपने बताया कि कैसे इस सीरीज़ ने आपको आशीष दी है, कैसे परमेश्वर के वचन ने आपको ठीक समय पर उठाया, कैसे आपको जवाब मिले। और मैं धन्यवाद करता हूं और ये दुआ करता हूं ये वचन बार बार आपके सामने आते रहें और आपको उठाते रहें। ये सफ़र चलता रहेगा। ये सीज़न 1 का ज़रूर आखिरी एपिसोड है, मगर हम सीज़न 2 में फिर से लौटेंगे एक नए तरीके से परमेश्वर की आवाज़ सुन के, और आप तक ज़रूर परमेश्वर के वचन को लेके आएंगे। धन्यवाद करते हैं जगहों जगहों से आपने हमारा साथ दिया, आप इस सफ़र में हमारे साथ जुड़े। बहुत सारे ऐसे शहरों से लोग हमारे साथ जुड़े जहाँ पर शायद मैं फिज़िकली कभी खुद नहीं गया, मगर मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि ये सफ़र यूं ही बरकरार रहेगा और हम मिल के परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो आइए परमेश्वर के वचन में चलते हैं। और आज एक बहुत खूबसूरत सी बात जिसने मुझे आशीष दी है, आज आपके साथ बांटना मांगता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि ये वचन आपको परमेश्वर के और नज़दीक लेकर के जाए। ये वचन आपको प्रभु के साथ और नज़दीकी से चलने में आपकी मदद करे। यही विजन था परिपूर्णता का, कि आप अपने जीवन में यीशु मसीह की परिपूर्णता को महसूस कर सकें। जिस कारण से ये प्रोग्राम शुरू करा गया, सिर्फ एक ही कारण था और वो था कि हमें बात मालूम चल जाए कि यीशु मसीह के पास आने के बाद हमें एक सूखा हुआ जीवन बिताने की ज़रूरत नहीं है। हमें स्पिरिचुअली डेड रहने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में खास तौर से हमें अकाल महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। परिपूर्णता यीशु मसीह में हमें हमेशा के लिए हमें दी गई है और ये हमारा हिस्सा है, हमारा भाग है। और आज का वचन मैं विश्वास करता हूँ आपको, आपके घर को, आपके दोस्तों को, आपके भाई बहनों को, मसीह भाई बहनों को आशीष देगा। आइए वचन में चलते हैं और मैं चाहता हूँ आज मेरे साथ आप पढ़ें भजन संहिता, उसका 73rd चैप्टर, और जिसको हिंदी में कहेंगे 73 अध्याय। और मैं चाहता हूँ उसकी 28वें पद को सबसे पहले आपके लिए पढ़ूं। और एक बहुत खूबसूरत सी बात आज गीत का लिखने वाला कह रहा है। ये गीत एसाफ ने लिखा है और अगर आप इस अध्याय को पढ़ेंगे तो बहुत इनोसेंट से तरीके से अपना दिल शेयर कर रहा है। ये अध्याय जब शुरू होता है तो एसाफ कह रहे हैं कि जब मैंने दुष्ट लोगों को बहुत फलते फूलते देखा, आशीष पाते देखा, तो मुझे बड़ा गंदा लगा। मुझे बड़े अपने अंदर मुझे बहुत व्याकुलता सी हुई। और एक जगह तो लिखा है इस अध्याय में कि उसने कहा कि मेरा पाँव तो बस फिसलने पे था। एकदम मुझे झटका लग गया कि जो अधर्मी हैं उनके पास भी बड़ी धन दौलत है। मगर जब आप अध्याय पढ़ते रहते हैं तब वो एक जगह पर आकर कहता है कि जब ये बात मेरे समझने से परे हो गई कि ये क्यों है, तब मुझे एक बात स्मरण आई कि ऐसे लोगों का अंत भी बुरा ही है। उसने कहा परमेश्वर के साथ चलते हुए ही हम सुरक्षित हैं, और अगर कभी दुख संकट आए भी
तो भी हमें हिलना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा नाश खराब नहीं होगा, वरन हम नाशी नहीं होंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के पास हैं। और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, वो अपना अनुभव शेयर कर रहा है कि कैसे वो संसार को टटोलता है और कैसे उसे दिखाई देता है कि कई बार परमेश्वर से दूर रहने वाले ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी बिताते हैं और उनके पास कोई कमी नहीं होती। मगर तब अध्याय खत्म हो रहा है और आखिरी पद में कह रहा है, सुनिएगा, और इसको भी पढ़ूंगा और इसके ऊपर के भी कुछ आपके लिए पद पढ़ूंगा, मगर शुरुआत करेंगे 28वें पद से। सारे अनुभव को शेयर करने के बाद कह रहा है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। हालेलुया। परमेश्वर के समीप रहने में ही मेरी भलाई है। ये एक योद्धा लिख रहा है, ये एक वर्शिप लीडर लिख रहा है, ये एक परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति लिख रहा है, ये राजघराने में रहने वाला आदमी लिख रहा है, ये कोई ऐसा आदमी नहीं जिसने परमेश्वर को चखा नहीं है। ये एक ऐसा आदमी जिसने, अगर आप भजन संहिता सही से पढ़ेंगे तो सारे गीत दाऊद ने नहीं लिखे हैं, बहुत अहम गीत आसाफ ने लिखे हैं। इतने खूबसूरत गीत इस खुदा के खादिम ने लिखे हैं, टूटेपन के गीत, बहुत सारी अपनी व्याकुलताओं को अपने गीतों में शेयर किया है। और इस गीत में बहुत खूबसूरत से तरीके से कह रहा है, मेरे लिए यही भला है कि मैं यहोवा के समीपता में रहूं। मेरे लिए इसी में भलाई है, मेरे लिए परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। कह रहा है, बहुत सारी चीज़ें पा सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकता हूँ, मगर अगर परमेश्वर की समीपता मेरे जीवन में नहीं है तो अंत में मेरी भलाई नहीं होगी। कह रहा है, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है कि वो बहुत सारे लोग जो बहुत चीज़ें हासिल करते हैं मगर परमेश्वर से दूर रहते हैं, उनके लिए अंत में भला नहीं होता है। कह रहा है, मेरे लिए परमेश्वर के समीप रहने में ही भलाई है। आगे कह रहा है, मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। मैंने यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन कर सकूं। आज प्रभु के लोगों, जो अहम बात है जो आपके साथ बांटना मांगता हूं, वो है परमेश्वर की समीपता में रहना, नियरनेस ऑफ गॉड। और वो अपने अनुभव से कह रहा है, यही भला है, इसी में मेरी भलाई है। अगर आप इसके 27वें पद को पढ़ेंगे इससे के ऊपर, तो कह भी रहा है, कह रहा है, जो तुझसे दूर रहते हैं वह तो नाश होंगे, और जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उसको तू विनाश करता है। कह रहा है, जो तुझसे दूरी बनाते हैं। अगर आप अध्याय कभी खाली वक्त में पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। उन लोगों का भी जिक्र कर रहा है बीच में। कह रहा है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कैसी भी बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ा बोल रखते हैं, मानो वो तो स्वर्ग में बैठे हैं और पृथ्वी पे जो कहना चाहते हैं कहते हैं। उन लोग की बातें कर रहा है जो बहुत गर्व से भरे हैं, अपने आप को खुदा मान चुके हैं और उन्हें डर ही नहीं है किसी का। और फिर अंत में आते आते कह रहा है, ऐसे लोग नाश हो जाएंगे, मगर हमारे लिए यही भला है कि हम तेरी समीपता में रहें। प्रभु के लोगों, आपकी भलाई इसी में है कि आप परमेश्वर के समीप रहें। आपकी भलाई इसी में है कि आप उसकी उपस्थिति में रहें, आप उससे लिपटे रहें, आप उसके पंखों के तले रहें, आप बाहम खुदा के साथ चलते रहें, आप हाथों में हाथे डाल के परमेश्वर के साथ बने रहें, उसका वचन आप में बना रहे, वो आप में बना रहे और आप उसमें बने रहे। यही तो यीशु मसीह ने कहा था, अगरचे तुम मुझ में बने रहोगे और मेरा वचन तुम में बना रहेगा तो जो कुछ तुम पिता से मांगोगे वो तुम्हारे लिए करेगा। द की इज टू अबाइड इन गॉड। कुंजी है परमेश्वर में बने रहना, कुंजी है उसकी समीपता में बने रहना, कुंजी है उसे निहारते रहना, कुंजी है उसे ढूंढते रहना। मैं वक्त तो नहीं है मगर अपनी जिंदगी के बहुत से तजुर्बों से आपको बता सकता हूं कि परमेश्वर की समीपता में बड़े बड़े मसले हल हो गए, परमेश्वर की समीपता में बड़े बड़े दरवाजे खुल गए, परमेश्वर की समीपता में तूफान थम गए, परमेश्वर की समीपता में वो लहरें जो खिलाफ उठती थी एक पल में बैठ गई। सिर्फ परमेश्वर से लिपटे रहने में वो सब कुछ ठीक कर देता है। आज हो सकता है आज आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आपके पास बहुत सारे सवाल हैं, आपके सामने बहुत सारे पहाड़ हैं, आपके सामने बहुत सारी ऐसी वैलीज हैं जो आपको पार करनी है। मैं कहना मांगता हूं, एक ही कुंजी है जो सब चीजों को पूर्ण कर सकती है आपके लिए, और वो है परमेश्वर के समीप बने रहना।
बिकॉज वेन यू आर क्लोजर टू गॉड यू आर मोर प्रोटेक्टेड। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के समीप होते हैं, उसकी उपस्थिति को हम वैल्यू करते हैं, ऑनर करते हैं, तो क्या सोच करके देखिए, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति को आदर करेंगे, वैल्यू करेंगे, तो वो क्या पलट करके आपका आदर नहीं करेगा? क्या वो पलट करके आपका ख्याल नहीं रखेगा? अरे एक पिता जो संसारिक पिता है, वो भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानता है। वो भी उसके बच्चे जब कहते हैं मुझे भूख लगी है, तो पत्थर नहीं देता है, रोटी देता है। तो सोच करके देखिए, जब एक मनुष्य इस पृथ्वी पर परमेश्वर की समीपता में रहने को अपना सब कुछ मान लेगा, उसकी नियरनेस को अपना सब कुछ मान लेगा, यहोवा को अपना शरण स्थान मान लेगा, तो सोच करके देखिए, क्या परमेश्वर उस शख्स के लिए इस पृथ्वी पर सब कुछ पूरा नहीं करेगा? सब कुछ पूरा करेगा, सब कुछ खूबसूरत करेगा, दरवाजे खोलेगा, बड़े बड़े पहाड़ साफ कर देगा रास्ते में से। Because when we value the presence of God, the presence of God values us. वो कह रहा है, परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मेरी भलाई, मेरे घर की भलाई, मेरा पूरा जीवन सुरक्षित है। To be in the presence of God. और मैं चाहता हूं इसके 25वें पद को भी पढ़ेंगे और 26वें पद को भी। लिखा है 25वें पद में, स्वर्ग में मेरा और कौन है। कितनी खूबसूरत बात इस गीत में वो कह रहा है, स्वर्ग में मेरा और कौन है? कौन है जिसके लिए मैं कह सकता हूं ये मेरा है? फरिश्ते भी नहीं। आपको पता है, फरिश्तों के अंदर भी ठोकर खा जाने का स्वभाव है, फरिश्तों के अंदर भी बदल जाने का स्वभाव है, क्योंकि 1/3 फरिश्ते बदल गए थे। वी कैनॉट इवन ट्रस्ट एंजल्स, मगर एक है जो हमेशा के लिए हमारा है, और वो हमारा परमेश्वर है। कह रहा है, स्वर्ग में तुझे छोड़ मेरा और है कौन? कौन सी चीज है जो स्वर्ग को हमारे लिए अट्रैक्टिव बनाती है? हम क्यों जाना मांगते हैं स्वर्ग? हम इसलिए नहीं जाना मांगते क्योंकि वो स्वर्ग है। बिकॉज द वन हु इज इन हेवन मेक्स हेवन अट्रैक्टिव फॉर अस। जो स्वर्ग में है, हम उसके लिए स्वर्ग को पाना मांगते हैं। स्वर्ग खूबसूरत सोने की सड़कों और दूध की नदियों की वजह से नहीं है। स्वर्ग खूबसूरत मेरे यीशु की वजह से है, मेरे प्रभु की वजह से है, मेरे मालिक की वजह से है। और वो कह रहा है, स्वर्ग में है कौन? मेरा स्वर्ग में तुझे छोड़ और है कौन? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मेरी डिजायर है कि वचन आपकी जिंदगी का हार हो। इस जीवन में, इस पृथ्वी पर रहते हुए मैं आपके अलावा प्रभु कुछ नहीं चाहता। क्या ये आपका गीत है? लॉर्ड, आई डोंट डिजायर एनीथिंग, क्योंकि इसी में हमारी भलाई है। टू परसू गॉड शुड बी आवर डीएनए। हमारा डीएनए, हमारी सांसें, हमारी धड़कन प्रभु को खोजने की होनी चाहिए। होने दीजिए कि ये वक्त, ये साल, ये सीजन आप प्रभु से लिपटे रहें। कोई और चीज आपको इतना अट्रैक्ट करे जितनी प्रभु की उपस्थिति हो। और गीत का लिखने वाला कितनी खूबसूरती से कह रहा है, इस पृथ्वी पे मुझे तेरे अलावा और कुछ नहीं चाहिए, और स्वर्ग में तेरे अलावा मेरा कोई है नहीं। इज दिस योर टेस्टिमनी? क्या ये आपकी गवाही है? क्या ये आपका गीत है? क्या ये आपकी सोच है? क्या ये आपका फोकस है? अगर जवाब है हाँ, तो मैं कहना मांगता हूं, आपके लिए सब कुछ भला होगा। आपके लिए सब कुछ भला होगा। अपने आप लाल समुंदर 2 भाग हो जाएंगे, अपने आप दरवाजे खुल जाएंगे। कुछ दरवाजे खोलने नहीं पड़ते, आपको सिर्फ दरवाजों के सामने प्रकट होना होता है, वो खुद खुल जाते हैं। जब मनुष्य ऐसे दरवाजे बना सकता है कि जिनके सामने आप खड़े हो और वो अपने आप खुल जाएं, तो क्या मेरा परमेश्वर नहीं कर सकता? ऑल यू हैव टू डू इज परस्यू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आज बस इसी डिजायर के साथ आपके सामने आया हूं कि कोई तो होगा जो कहेगा, आई डिजायर द प्रेजेंस ऑफ गॉड मोर देन एनीथिंग। स्वर्ग में मेरा और कौन है? और तेरे संग रहते हुए पृथ्वी पर मैं और कुछ नहीं चाहता। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं। बॉडी भी हार गई है, दिल भी हार गया। इंग्लिश में लिखा है, माई बॉडी एंड माई सोल आर डिफीटेड। हो सकता है आप शरीर में थक गए हैं, हो सकता है आप मन में थक गए हैं, आत्मा अभी भी बाकी है। हालेलुया। हमारा एक भाग अभी भी बाकी है। कई बार होता है हम
शारीरिक रूप में बहुत कमज़ोर होते हैं, या हम अपने जीवन में मेहनत करते करते थक जाते हैं मगर कामयाबी कभी हमारे पास नहीं आती। या हो सकता है आप ऐसे पल में जहाँ पे आपको लग रहा है कि मैं आई एम टायर्ड, मैं शरीर में हृदय में थक गया हूँ, कह रहा है मैं हृदय और मन दोनों में हार गया हूँ, परंतु परमेश्वर सदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। कह रहा है मैं आत्मा में आज भी मजबूत हूं। मुझे मालूम है शायद भारी रूप से मैं हार चुका हूं, मैं शारीरिक रूप में कमजोर पड़ चुका हूं, मेरा मन व्याकुल है, मैं टूट गया हूं, मगर मेरी आत्मा इस बात की गवाही देती है कि यहोवा सदा के लिए मेरी चट्टान हुआ है, वो मेरा भाग है। ही इज माई पोर्शन। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम आज आपका क्या क्या छूट गया है, मुझे नहीं मालूम आज क्या क्या आपके हाथ से निकल रहा है, मुझे नहीं मालूम आप क्या क्या नहीं पा रहे हैं, मगर मैं आपसे पूछना मांगता हूं कि आपकी गवाही, आपकी रूह क्या ये गवाही दे रही है कि यहोवा सदा के लिए मेरा भाग हुआ है और सदा के लिए मेरी चट्टान ठहरा है, मैं उस पे बना हूं और बना रहूंगा। और उसके बाद कह रहा है जो तुझसे दूर हो जाते हैं वो नाश हो जाते हैं, जो तुझे त्याग देते हैं वो नाश हो जाते हैं, जो तेरे खिलाफ व्यभिचार करते हैं। यहोवा के सामने व्यभिचार करना शारीरिक व्यभिचार नहीं है, यहोवा के खिलाफ व्यभिचार यानी उसको छोड़ किसी और को मानना शुरू कर देना, उसको उसकी जगह से हटा देना, उसको उसकी जगह अपने किसी और चीज को रख देना। कहीं आपने अपने जीवन में परमेश्वर की जगह किसी और को तो नहीं दे दी है, कहीं कोई रिश्ता, कहीं आपका कोई काम या आपकी कोई खूबी या लियाकत, हैव यू रिप्लेस्ड गॉड? वो यहोवा के सामने व्यभिचार माना जाता है। यहोवा हमारा दूल्हा है, यीशु हमारा दूल्हा, हम उसकी दुल्हन है, और हमें अपने प्रेमी, अपने पति से लिपटे रहना है। उसको छोड़ करके हम किसी को और उससे ज्यादा प्यार नहीं कर सकते, हम उसको छोड़ के किसी और को वैल्यू नहीं कर सकते। हमने जब उसको ग्रहण कर लिया है, व्हेन ही इज द लवर ऑफ आवर सोल, वी कैन नॉट लव एनीथिंग एल्स मोर देन द लव दैट वी हैव फॉर जीसस। हमें सबसे ज्यादा यीशु से लिपटे रहना है। और फिर अंत करते समय कह रहा है यहोवा के समीप रहना, यही मेरे लिए भला है। टू बी क्लोजर टू गॉड। यहां पर फोकस आज इस वचन से आपका फोकस भलाई पे नहीं ले जाना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप भलाई के लिए उसके समीप रहेंगे तो आप सेल्फिश हैं। आप इसलिए कि सब कुछ मेरे जीवन में अच्छा रहे, चलो चलो भाई प्रभु के नजदीक रहो। बहुत लोग कहते हैं ना, अरे भाई प्रभु में बने रहो तो सब अच्छा रहता है। क्या आप अच्छा रहने के लिए प्रभु के समीप हैं? आज आप अपने जीवन को टटोलिए। क्या आज मैं प्रभु के पीछे इसीलिए चल रहा हूं कि मुझे स्वर्ग मिल जाए? प्रभु के पीछे इसीलिए चल रहा हूं कि सब अच्छा रहे? अरे भैया प्रभु में बने रहो, भय, प्रभु का यहोवा का भय मानते रहो, सब अच्छा रहे। क्या हम इसीलिए उससे लिपटना मांगते हैं कि जीवन और अनंत जीवन सब कुछ सेटल हो जाए? या आज हम उसके इसलिए समीप हैं क्योंकि हमें उसकी उपस्थिति से प्रेम है, हम उससे प्यार करते हैं, हमें बस उसका चेहरा चाहिए, हाथ तो अपने आप मिल जाएगा। आइए यहोवा का हाथ ढूंढना बंद कर दें और उसका चेहरा ढूंढना शुरू करें, उसके चेहरे को निहारना शुरू करें। आज उससे इसलिए लिपटे क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। जैसे एक बच्चा अपने पिता से लिपटता है, इसलिए नहीं कि पापा फीस भरते हैं, इसलिए नहीं कि पापा इंडिया गेट ले जाके आइसक्रीम खिलाते हैं। इस रिश्ते में प्लीज इसलिए मत लिपटिएगा कि आपको परमेश्वर से कुछ मिलता है। इस रिश्ते में इसलिए लिपटिएगा क्योंकि आपको पापा चाहिए, आपको डैडी चाहिए, आपको पिता चाहिए। अगर एक बच्चा अपने पापा को गले से लगा के प्यार दिखाए, पापा अपना बटुआ खोल देते हैं, है ना? मुझे भी याद है जब मैं अपने पापा को ऐसे प्यार भरी बातें करता हूं तो अक्सर पूछते हैं क्या चाहिए, क्यों पटा रहे हो? जब एक बायोलॉजिकल पापा का दिल इतना अच्छा है कि बच्चे के लिपटने पे वो अपना सब कुछ खोल दें, तो आप सोचिए जब आप अपने स्वर्ग पिता से लिपटेंगे तो वो स्वर्ग के झरोखे खोल देगा। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, इस साल परमेश्वर की समीपता आपके लिए आसमान के झरोखे खोल देगी। आसमान के झरोखों को खोलने की कोशिश मत करिए। बहुत से लोग थक गए जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूं, कहीं नहीं पहुंच पाए क्योंकि वो सिर्फ झरोखे खोलने में लगे रहे। वो कोशिश करते रहे कि दरवाजे खुल जाएं, ये तिगड़म वो जगह, इससे बात कर लो। दरवाजे तब खुलते हैं जब पिता खुश होता है। क्या वचन में नहीं लिखा कि जब
जब धर्मी की चाल यहोवा को भाती है तो वो उसके दुश्मनों को उसका दोस्त बना देता है। आपकी चाल यहोवा को भानी चाहिए, आपका जीवन यहोवा को भाना चाहिए। आपकी बोली आप दुनिया का बेवकूफ बना सकते हैं, आप परमेश्वर का बेवकूफ कभी नहीं बना पाएंगे। When he is pleased with your ways, he will open doors for you just like that. उसके समीप रहने में ही मेरी भलाई है, उसके समीप रहने में ही मेरी भलाई है। क्योंकि मैंने देखा है तूफान अपने आप थम जाते हैं जब हम यहोवा के समीप होते हैं। वो समस्याएं, वो तकलीफें, वो हालात जो लगता है ये तो बहुत मुश्किल है, वो मक्खन की तरह स्मूथ हो जाते हैं, बिकॉज यू हैव ऑनर्ड द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन योर लाइफ। आज आप टटोलिए, आप सबसे ज्यादा किसको वैल्यू करते हैं? क्या आप सिर्फ भागा दौड़ी कर रहे हैं, सिर्फ आप अपने हाथ के कामों को उस पर तवक्कुल कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं? आपको लग रहा नहीं ये तो मैं कर जाऊंगा। मैं कहना मांगता हूं योर लाइफ विल बिकम ईजी व्हेन यू विल स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। जब परमेश्वर की उपस्थिति में होकर आप परमेश्वर के जीवन को, अपने जीवन को बिताएंगे, चीजें आसान हो जाएंगी, चीजें आसान हो जाएंगी। मैं डिक्लेयर करता हूं आने वाला फरवरी का महीना आपके लिए विक्ट्रीज का महीना ठहरेगा, उसकी समीपता का महीना ठहरेगा। लेट दिस कमिंग मंथ बी द मंथ वेयर इन यू परस्यू गॉड एंड सी हाउ गॉड विल फिक्स थिंग्स दैट आर अनफिक्स्ड। जो आप अपने मनुष्य के बल में, अपने बल में नहीं कर सकते, उसकी समीपता करेगी। बहुत खूबसूरत गीत आसाफ ने लिखा है, कह रहा है मैंने दुष्टों को बरकत पाते देखा, दुष्टों को अमीर होते देखा, दुष्टों को बड़ी बड़ी इमारतों में रहते देखा। कह रहा है बड़ा बुरा लगा, मुझे बहुत गंदा लगा। एक पल तो मेरा खुद का पैर फिसलने लगा, मगर तब मैंने अपने आप को याद दिलाया कि इनका अंत खराब है, मगर मेरा अंत महिमा से भरा होगा, क्योंकि हम उसकी समीपता में हैं। हालेलुया, हम उसकी समीपता में हैं। स्वर्ग में उसको छोड़ हमारा है कौन? कुछ नहीं। You cannot even trust angels. Have you thought of it any time in life? But you can trust the Lord. Hallelujah. हम यहोवा पे भरोसा रख सकते हैं, क्योंकि वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। कल, आज और युगानुयुग एक सा है। He is the same unchanging Jesus. उसका प्यार हमारे लिए जैसा कल था वैसा ही आज है और वैसा ही कल रहेगा। वो कभी नहीं बदलता। उसकी विश्वास योग्यता, अरे उसकी विश्वास योग्यता तो बनी रहती है, मगर प्रति भोर वो अपनी करुणा को हमारे लिए नया करता है। फ्रेश ग्रेस, फ्रेश वॉइस, नई आवाज भेजता है, नया प्यार भेजता है, नई उमंग भेजता है। ए बोझ से थके लोगों, जो मेरे शब्द को तुम सुन रहे हो, उठो और प्रकाशमान हो जाओ, क्योंकि देखो तुम्हारी ज्योति आ गई है। और प्रति भोर कल सुबह जब तुम उठोगे, उसकी करुणा तुम्हारे लिए नए तरीके से तुम्हें बाहें फैलाकर वेलकम करने के लिए तैयार होगी। आर यू रेडी टू राइज अप वॉरियर? आर यू रेडी? क्या तुम तैयार हो उसकी समीपता में जाने के लिए? हाँ, दोस्तों के साथ खुशी है, मजा है, खाना है, पीना है, बट नथिंग कैन सैटिस्फाई योर सोल बट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। वो एक ऐसा प्याला है जो कभी सूखता नहीं है, वो एक ऐसा कप है जो कभी ड्राई नहीं होता है, वो एक ऐसी नदी है जो बहती रहती है। उसकी समीपता में हमारी भलाई है। सीक गॉड, सीक हिज प्रेजेंस। यही हमारा डीएनए है, यही हमारी मिनिस्ट्री का डीएनए है, यही हमारी सेवकाई का फोकस है। जीसस एंड जीसस अलोन, यीशु और यीशु। क्या आप इस सीजन में अपने आप को टटोलेंगे? क्या आप कहेंगे कि बहुत सी दफा मैंने अपनी बुद्धि को लगाया, समझ को लगाया, मगर मुझे ये सब किनारे रखकर सिर्फ उसको टटोलना है। जब मैं उसकी उपस्थिति में बैठूंगा तो मुझे पता भी नहीं लगेगा, वो मेरे लिए चीजों को भार पूरा कर देगा। He will send his grace. परमेश्वर के लोगों, उसकी समीपता में हमारी भलाई है। आज एक कहानी मुझे मेरी आत्मा में याद आ रही है, जो मैं आपके साथ बांटना मांगता हूं। लिखा है लूका उसके 19वें अध्याय में, जकई नाम का एक आदमी था और वो चुंगी लेने वालों का सरदार था। एक गुनहगार जिसने अधर्म के कामों से बहुत सा पैसा कमाया। उसका प्रोफेशन ऐसा था, शायद वो बच नहीं पाया होगा उन चीजों से, मगर तब भी कहीं ना कहीं अंदर से
वो एक अच्छा आदमी था। कई बार गुनाह जो हमारे जीवन में होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि खुदा ने आपको डिस्कार्ड कर दिया है। आपके अंदर भलाई आज भी है, क्योंकि आप परमेश्वर की स्वरूप में बनाए गए हैं। लिखा है बाइबल में, वो यीशु को देखना चाहता था। आज आप क्या चाहते हैं? अरे पास्टर जी, हम तो प्रचार करना चाहते हैं, हम तो गाना गाना चाहते हैं, हम भी अपना एक YouTube चैनल बनाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, सब कुछ अच्छा है, पर क्या आप यीशु को देखना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं जीवन में यीशु को परसू करना अब पीछे चला गया है, पर कुछ और चीजें परसू करना आगे आ गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है अपने जीवन में यीशु मसीह को देखना। वो देखना चाहता था। मेरी दुआ है मेरी आवाज सुनने वाले आज यीशु को देखना चाहें। जवानों, परसू जीसस। लिखा नहीं देख पाया क्योंकि नाटा था और भीड़ बहुत थी। कोशिश भी करी होगी भीड़ को चीरे, मगर शायद नहीं चीर पाया होगा। उसने हिम्मत नहीं हारी। लिखा है वो दौड़ करके एक पेड़ पर चढ़ गया, गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, उस जगह पर जहां से यीशु मसीह निकलने वाले थे। ओह, इस बात में इतनी गहराई है जिसको अगर आप आज समझ लें तो आपका जीवन बदल जाएगा। वो उस जगह पर गया जहां से यीशु मसीह निकलना चाहते थे, निकलने वाले थे। यीशु को देखने के लिए और उसकी प्रेजेंस को परसू करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए आपको आत्मिक तरीके से समझदार होना होगा। मूर्ख यहोवा को नहीं देख पाता है। मालूम करिए कैसे परमेश्वर की उपस्थिति मुझे मिल सकती है। ढूंढिए, तलाशिए, पूछिए। उसने पूछा होगा ना कि ये कहां से निकलेंगे, ये कहां जा रहे हैं? अरे पतरस भाई प्लीज बताओ तो कहां से जा रहे हैं? अरे भाई क्या तुम में से किसी को मालूम है कहां से जा रहे हैं? आगे टी पॉइंट से लेफ्ट लेंगे या राइट लेंगे? उसने मेहनत करी, उसने समझदारी दिखाई, उसने प्लान बनाया। आज क्योंकि हमें परमेश्वर फ्री में मिल गया है तो हम मेहनत नहीं करना मांगते। हम वो किताबें नहीं पढ़ना मांगते जो हमें परमेश्वर की और नजदीक ले जा सकती हैं। हम उन प्रचारकों को नहीं सुनना मांगते जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति के पास और ले जा सकते हैं। वी हैव बिकम स्पिरिचुअली डम्ब। हम आत्मिक तरीके से सो गए हैं। हमें लगता है क्योंकि हम चर्च जाते हैं, हम 2 गाने गाते हैं, 2 गवाहियां सुनते हैं और एक प्रचार सुनते हैं, हमें खुदा मिल गया है। मगर क्या बाइबल में नहीं लिखा कि जब तक वो मिल सकता उसे खोजते रहो? परसू हिम। कौन है जो कहेगा मैंने परमेश्वर को पूरा पा लिया है? उसने पता किया। पता करिए, वो किताबें पढ़िए, वो सरमन्स को सुनिए, वो ढूंढिए, वो तलाशिए कैसे कुछ लोगों ने परमेश्वर को मुझसे ज्यादा पा लिया है। हाउ कम देयर इज मोर ऑफ जीसस इन समबडीज एल्स लाइफ देन माइन? मेरे जीवन से ज्यादा कैसे किसी के अंदर यीशु पाया जाता है? वो कैसे परिपूर्ण हो रहा है? वो कैसे बढ़ रहा है? फिगर इट आउट। और यही मसीह की देह ने करना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हम सेटिस्फाई हो गए हैं। जितना खुदा हमें मिल चुका है हम उसमें सेटिस्फाई हो गए हैं। जितना हमने पा लिया हम उसमें सेटिस्फाई हो गए हैं। मगर मैं उस प्रजा से बात कर रहा हूं जो कहेगी आई वॉन्ट मोर ऑफ जीसस, आई एम मोर थर्स्टी। अ मैन इज डिफाइंड बाय हिज थर्स्ट। एक मनुष्य अपनी प्यास से परिभाषित किया जाता है। आप जो हैं, आपके जीवन की परिभाषा इस बात से होगी कि आप कितने प्यासे हैं। यीशु के पीछे तो सब चलते हैं, पूरी दुनिया चल रही है। 1/3 पॉपुलेशन इस पृथ्वी की यीशु मसीह पर बिलीव करती है। फॉलोअर्स तो बहुत हैं
लवर्स थोड़े हैं। आई डिक्लेयर यू शैल बी अ लवर ऑफ जीसस इन जीसस नेम। और वो दौड़ा, चुंगी लेने वाला नहीं, चुंगी लेने वालों का सरदार। उस जमाने में जीन्स नहीं पहनते थे लोग, उस जमाने में नाइकी के जूते नहीं थे, वो चोगा पहने हुए, लकड़ी की चप्पल पहने हुए 2000 साल पहले, या चमड़े की चप्पल पहने हुए जो शायद ज्यादा ग्रिप भी ना रखती हो, दौड़ा चला गया। सरदार है तो जरूर सी बात है लोग भी आसपास होंगे, चेले भी होंगे, उसके जूनियर्स भी होंगे। उसने किसी की परवाह नहीं करी। मती तो चुंगी लेने वाला था, जकई चुंगी लेने वालों का सरदार था। और वो भागता चला जा रहा है, भागता चला जा रहा है, पेड़ पे चढ़ रहा है। आर यू रेडी टू बी अशेम्ड टू परस्यू जीसस? क्या आप शर्मिंदगी उठाने के लिए तैयार हैं यीशु को खोजने के लिए? क्या आप बेइज्जती सहने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने वजूद को, यीशु को अगर परसू करना है तो अपने वजूद को मारना पड़ेगा। जितने लोग अपनी चिंता ज्यादा करते हैं और उन्हें अपना ख्याल होता है मुझे क्या मिल रहा है, वो कभी यीशु को परसू नहीं कर पाएंगे। इन ऑर्डर टू परसू एंड सीक द प्रेजेंस यू हैव टू डाई टू योरसेल्फ। इसका दौड़ना और पेड़ पे चढ़ना और ये सब दिखा रहा है कि वो अपने आप को कैसे मार रहा है। कह रहा है मुझे अपनी परवाह नहीं, मुझे अपनी इज्जत की परवाह नहीं। जब तक आप उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाएंगे मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्त, तब तक आप प्रेजेंस ऑफ गॉड को 100% एंजॉय नहीं कर पाएंगे। यीशु की प्रेजेंस को एंजॉय करने के लिए आपको बेशरम होना पड़ेगा। आपको यह हटाना पड़ेगा कि कौन मेरे लिए क्या सोचता है, क्योंकि प्रेजेंस जब आती है तो आप रोने लगते हैं, आपका नाक बहता है, आप घुटने पे चले जाते हैं। आपको चिंता, अगर आपको चिंता है चर्च में मेरे लिए लोग क्या कहेंगे, अरे मैं हाथ उठा रहा हूं, आप कभी भी उसको परसू नहीं कर पाएंगे। वो पेड़ पे चढ़ गया। क्या कोई है जो खुल्लम खुल्ला अपना तमाशा बनवाने के लिए रेडी है? क्योंकि जब पेड़ पे चढ़ता है तो आदमी दिखाई देता है। आई होप आप मेरे साथ जुड़े हैं। अब सुनिएगा, मैं कहानी खत्म कर रहा हूं और उसी बात पर लाकर के खत्म कर रहा हूं कि उसकी समीपता में रहना हमारे लिए भला है। लिखा है वो पेड़ पर चढ़ गया और जब यीशु मसीह वहां पहुंचे तो बाइबल कहती है यीशु मसीह वहां रुक गए और जकई की ओर देखा। मैं आपसे एक सवाल पूछना मांगता हूं, क्या जकई ने यीशु मसीह को पुकारा? जकई ने बर्तिमाई की तरह यीशु मसीह को पुकारा नहीं, कह दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। उसके बिना पुकारे यीशु मसीह रुक गए और उसकी ओर देखने लगे। अब जो मैं कहने जा रहा हूं वही इस समाचार का दिल है। सुनिएगा ध्यान से। यीशु की ओर आपका झुकाव आपकी दुआओं से बड़ा है। Your inclination towards Jesus is bigger than your prayers that you make to Jesus. यीशु को पुकारना और दुहाई देना सेकेंडरी है। अगर आपका दिल उससे लग गया है, अगर आप उसकी समीपता में जी रहे हैं, उसकी प्रेजेंस को परसू कर रहे हैं, आपको दुआ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपकी सुन लेगा। मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो रुक जाएगा। पुकारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो देखने लगेगा। यू विल अट्रैक्ट जीसस बाय ऑनरिंग हिज प्रेजेंस, बाय सीकिंग हिज टेंजिबल प्रेजेंस। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, हाँ पास्टर जी हम तो उसकी प्रेजेंस की बहुत ऑनर करते हैं। ऑनर होस्टिंग से साबित होता है। आपका आदर तब साबित होगा मेरे लिए जब आप मुझे अपने घर में होस्ट करेंगे और चाय पिलाएंगे। अगर आप मुझे अपने घर नहीं बुलाते हैं, मैं आपके बगल वाले घर में रहता हूं और 1 साल हो गया आपने मुझे अपने घर नहीं बुलाया, खाना नहीं खिलाया, मगर आप दूसरे को बोलें मैं पास्टर वैभव की बहुत आदर करता हूं, तो ये झूठ है। आदर तब साबित होता है जब आपकी मेहमान नवाजी दिखाई देती है। ऐसे ही ऑनर परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए, उपस्थिति के लिए तब साबित होता है जब आप उसको होस्ट करते हैं। अब सुनिएगा, बहुत कमाल की स्टोरी है। मैंने इस कहानी को जब इस तरीके से देखा तो मेरी स्पिरिट ब्लॉसम हो गई। यहां पर यीशु मसीह बिना पुकारे रुक रहे हैं।
क्योंकि उन्हें दिखा कोई है जो मेरी तरफ झुका हुआ है। बहुत सारे लोग मेरे पीछे चल रहे हैं क्योंकि उन्हें मेरे आश्चर्यक्रम अच्छे लगते हैं, क्योंकि उन्हें मेरे जो मैं बड़े बड़े काम करता हूं उन्हें देख के मजा आता है। पर एक है जो मेरे कामों को नहीं देखना चाहता है, वो मुझे देखना चाहता है। लिखा है यीशु मसीह के जकई के विषय में, यह नहीं लिखा है कि वो यीशु मसीह के कार्य देखना चाहता था, लिखा वो यीशु कौन है उसको देखना चाहता था, द पर्सन ऑफ जीसस। यीशु मसीह ने देखा कोई है जो मुझे देखना चाहता है, इंक्लिनेशन, रुक गए। अब सुनिएगा, यीशु मसीह ने बोला जकई झट नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में होना अवश्य है। हेलो, मेरा एक सवाल है, क्या जकई ने कहा यीशु मसीह मैं आपको अपने घर ले जाना चाहता हूं? नहीं कहा। योर इंक्लिनेशन इज ग्रेटर देन योर इन्विटेशन। इनवाइट मत करते रहिए सिर्फ खुदा को, मगर उसकी तरफ झुक जाइए, उसकी तरफ इंक्लाइन हो जाइए, उसे उसकी तरफ सर झुका के उसे चूमना शुरू करिए। बिना इनविटेशन के वो प्रवेश करेगा। जकई झट नीचे उतर आए और लिखा है खुशी खुशी अपने घर ले गए। अब सुनिएगा, घर ले जाकर के अभी यीशु मसीह ने मुंह भी नहीं खोला है, जकई खड़े होते हैं और कहते हैं प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूं, और अगर किसी का मैंने अन्याय करके लिया है तो मैं 4 गुना फेर देता हूं। यीशु मसीह ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं करने के लिए। जब यीशु की प्रेजेंस और समीपता हमारे घर में आती है, गलत काम अपने आप बाहर चले जाते हैं। आपको काउंसलिंग की जरूरत नहीं है। तभी तो आसाफ ने कहा कि मेरे लिए यही भला है कि मैं उसकी समीपता में रहूं, क्योंकि उसे मालूम है उसकी समीपता में अपने आप वो चीजें जो परमेश्वर की ओर से नहीं है अपने आप चली जाएंगी। यू डोंट हैव टू फाइट सिन, यू डोंट हैव टू किक आउट सिन। आपको कुछ चीजों को हराने की जरूरत नहीं है, बस यीशु को अपने जीवन में विराजमान करके उसकी उपस्थिति को खोजिए। विराजमान करना पहला भाग है, और फिर उसको उसकी समीपता को खोजते रहना दूसरा भाग है। हम कई बार एक्सेप्ट कर लेते हैं यीशु मसीह को, फिर दुआ ही नहीं करते, बाइबल ही नहीं पढ़ते, तो हमारी जड़ें सूख जाती हैं। बीज को बो देना काफी नहीं है, पेड़ को उगाना काफी नहीं है, उसमें खाद डलना और पानी डलना जरूरी है, धूप मिलना जरूरी है। इट इज अ कांस्टेंट प्रोसेस, ये हर दिन का प्रोसेस है। धूप है वचन और पानी है उसकी उपस्थिति। और जकई जैसे ही प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को ऑनर कर रहा है, उसके समीप आ रहा है, उसके अंदर खुद ब खुद कन्विक्शन है, उसके अंदर खुद ब खुद एक बदलाव है। कोई काउंसलिंग की जरूरत नहीं, कुछ समझाने की जरूरत नहीं। द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज द बेस्ट काउंसलर। और यीशु मसीह ने कहा भी नहीं कि तुम ऐसा करो। आप खुद ब खुद बदल जाएंगे, आपकी बोली बदल जाएगी, आपकी डायरेक्शन बदल जाएगी जब आप उसकी समीपता को वैल्यू करेंगे, जब आपका इंक्लिनेशन उसकी तरफ होगा, जब आपका झुकाव यीशु की उपस्थिति की तरफ होगा, जब आप कहेंगे मुझे और कुछ नहीं चाहिए इस पृथ्वी पर रहते हुए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आई डोंट नीड स्टेज, आई डोंट नीड द स्पॉटलाइट, आई नीड द प्रेजेंस। ना कामयाबी चाहिए, ना सक्सेस चाहिए, ना माइक चाहिए, ना आदर चाहिए, ना पद चाहिए। अगर चाहिए तो प्रभु चाहिए। जब आप सच्चाई से इस काम को करेंगे तो आप देखेंगे खुद ब खुद सैंटिफिकेशन होता रहेगा। अपने आप चीजें, आपका कैरेक्टर खूबसूरत हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा, आपका फेथ बढ़ता चला जाएगा, आप एक अच्छे व्यक्ति हो जाएंगे। आपके कामों से परमेश्वर पिता की महिमा होगी, जस्ट बाय परसुइंग जीसस और इंक्लाइन करने की वजह से। यीशु मसीह ने कहा ही नहीं। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तब जो खराब चीज हमारी पास्ट की अपने आप चली जाती हैं। जब हम उससे दूर जाते हैं वो चीजें फिर वापस आती हैं और वो हमें नाश की ओर ले जाती हैं। सो व्हाट डू वी डू? जस्ट स्टे रूटेड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया। और उसने कहा मैं आधी संपत्ति कंगालों को बांट दूंगा। आपको पता है परमेश्वर की उपस्थिति को जितने लोग वैल्यू करते हैं, एक बहुत बड़ा साइन है जानने का कि वाकई वो प्रेजेंस ऑफ गॉड को वैल्यू या ऑनर करते कि नहीं करते हैं। आप उनके जीवन से उदारता को देखिए। अगर वो उदारता से देते हैं, अगर वो जेनरस हैं, तो यीशु उनके जीवन में है। क्योंकि जब यीशु मसीह प्रवेश करता है हम गिवर बन जाते हैं।
यीशु मसीह ने कहा नहीं अब तुम दो, यीशु मसीह के आने से वो देने लगा। द जेनरोसिटी ऑफ योर लाइफ प्रूव्स, आपके जीवन की उदारता साबित करती है कि आसाफ का गीत आपका गीत है कि इस पृथ्वी पे रहते हुए मुझे तेरे अलावा और कुछ नहीं चाहिए। बहुत इजी है कहना कुछ नहीं चाहिए, मगर चाहिए सब। तो कैसे पता लगे आपका दिल यीशु से जुड़ा है? एक ही बात से साबित होता है, जब बाकी चीजों से आपका दिल नहीं जुड़ता। चीजें आए तब भी थैंक यू जीसस, चीजें ना आए तब भी थैंक यू जीसस, और चीजें चोरी हो जाएं तब भी थैंक यू जीसस, बिकॉज योर हार्ट इज कनेक्टेड टू लॉर्ड। शैतान चीजों को ले जा सकता है, आपके कनेक्शन को यीशु मसीह के साथ नहीं ले जा सकता। यीशु मसीह ने जब जक्कई की ये बात सुनी, अब सुनिएगा, हम अंत कर रहे हैं, मेरा तो मन कर रहा है मैं बोलता जाऊं, बट लिसन। जब यीशु मसीह ने बात सुनी जक्कई के मुंह से, यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में क्या आया है? उद्धार आया है। व्हाट? यीशु मसीह, उसने तो सिनर्स प्रेयर करा ही नहीं अभी, उसने तो बोला ही नहीं कि मैं अनंत जीवन पाना चाहता हूं, उसने तो आपसे कुछ कहा ही नहीं है। वो तो बस आपको देखना मांगता था, आपकी तरफ झुका था। आपने कहा मैं घर जाना चाहता हूं, और उसने खड़े होकर के बोला कि मैं ये गिविंग कर रहा हूं। आप कह रहे हैं सैल्वेशन आ गया? ये क्या हो रहा है? यीशु मसीह ने जक्कई के अंदर कुछ चीजें देखी जिसने यीशु मसीह को साबित कर दिया कि उद्धार प्रवेश कर चुका है। इट इज द फ्रूट ऑफ योर लाइफ दैट प्रूव्स आर यू सेव्ड और नॉट। आप बचाए गए हैं कि नहीं है, यह आपके जीवन के फलों से पता लगता है। उसका झुकाव और उसके अंदर जो खुदा का कैरेक्टर आ गया कि उसने गलत काम छोड़ दिए और वो जनरस हो गया, इस चीज ने यीशु मसीह को साबित कर दिया ही हैज रिसीव्ड द कैरेक्टर ऑफ गॉड। और कहानी खत्म हो जाती है, और यीशु मसीह कहते हैं ये भी अब्राहम की संतान है। ही इज ऑल्सो चाइल्ड ऑफ अब्राहम। समीपता। कई बार हम भी अपने जीवन में जक्कई की तरह होते हैं, अपने नाटेपन की वजह से, भीड़ की वजह से हम यीशु मसीह को देख नहीं पाते। पास्टर जी कैसे बताएं, टाइम नहीं मिलता, पास्टर जी बहुत बिजी हो गए हैं, पास्टर जी हमें यहां ठोकर लग गई, लोगों ने हमारे साथ ऐसे किया। जक्कई के पास दो रास्ते थे, या तो वो अपनी नाटेपन को देखता, अपनी कमी को देखता, या लोगों के रुकावटों को देखता, या दोनों को किनारे रखकर वो दौड़ता। उसने कहा मैं नाटा हूं, लंबा तो नहीं हो सकता हूं पर दौड़ सकता हूं। क्या ऐसा बहाना है जो आपको कह रहा है कि आप खुदा के पास नहीं जा सकते? कुछ और तरीका निकालिए। उसे लगा मैं इन लोगों को तो नहीं हटा सकता, बहुत हजार लोग हैं, पर मैं इन्हें हरा कर आगे जा सकता हूं, मैं इनसे भी ऊंचा हो सकता हूं। मैं अपने कद को नहीं बढ़ा सकता, मगर मैं इतना इंटेलिजेंट हूं कि किसी चीज का सहारा लेके, किसी मनुष्य का सहारा लेके, किसी पास्टर का सहारा लेके, किसी किताब का सहारा लेके मैं ऊपर जा सकता हूं। मैं किसी चीज का सहारा बन लेकर के अपने हालातों से ऊपर जा सकता हूं, ताकि मैं यीशु को देख सकूं, और जब वो पल आएगा तब उसके और मेरे बीच में कोई नहीं आ सकेगा। जब आप स्पिरिचुअली हाइट पर जाते हैं, जब आप आत्मिक रूप से उन्नति करते हैं, तब आप इतनी ऊपर निकल जाते हैं कि आपकी कमियां और एक्सटर्नल कमियां दोनों ही आपको रोक नहीं पाती। आपके और यीशु के बीच में कोई दूरी नहीं रह जाती। यीशु आपकी ओर देखकर आपसे बातें करता है, घर जाता है और खड़ा होकर डिक्लेयर कर देता है इस घर में उद्धार है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए मेरे पीछे, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ परमेश्वर के लोगों, उसकी समीपता में रहने में ही हमारी भलाई है। परसू जीसस। इस परिपूर्णता सीजन 1 के आखिरी एपिसोड में यही कहना मांगता हूं, परसू जीसस। यीशु को खोजिए, यीशु के पीछे जाइए, उसकी उपस्थिति को आदर करिए, हर सब चीजें पूरी करेगा। हालेलुया। दुआ करने दीजिए आपके लिए। मेरी स्पिरिट तो और भी बहुत कुछ कहना मांगती है, बट आई वांट टू लीव यू हियर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ये वचन आपको आशीष देगा। फिर सुनिए, बार बार सुनिए। ये वचन आपको 1 साल नहीं, 10 साल नहीं,
आपके पूरे जीवन भर संभाल सकता है। दिस इज द की। मैं आज आपको वो कुंजी दे रहा हूं जो आपके लिए सब कुछ आसान कर देगा। ऐसा कह रहा है उसके समीप रहने में मेरी भलाई है और वो मेरा शरण स्थान है, ताकि मैं उसके कामों का बयान करता रहूं। कौन सी? उसके कामों का बयान, यानी टेस्टिमनीज। योर लाइफ विल बी अ लाइफ ऑफ टेस्टिमनी। आपका जीवन गवाहियों का जीवन होगा। हालेलुया। आप उसके कामों का वर्णन करते रहेंगे। आइए दुआ करें। क्या आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं? क्या आप इस बात को कह रहे हैं, यस पास्टर, आई नीड द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया। आइए कुछ पल अपनी आंखों को बंद करें, महसूस करने की कोशिश करिए उसकी उपस्थिति को। कहिए, खुदावन, जब जब मैंने तुझे ठेस पहुंचाई प्रभु, मुझे माफ कर। जब जब मैंने किसी और चीज को तेरा स्थान दिया प्रभु, मुझे आज माफ कर दे। प्रभु, आज मैं तेरा स्थान तुझे फिर लौटाता हूं। प्रभु, वो रिश्ता जिसे मैंने तेरा स्थान दिया, आज उसे दूसरे नंबर पे करता हूं प्रभु। पहले स्थान पे तू है। मेरी जॉब, मेरा बिजनेस प्रभु, मेरा सब कुछ, मेरे डिजायर्स प्रभु, आज मेरे अंदर ऐसी हैबिट्स को क्रिएट कर कि मैं तेरी उपस्थिति को परसू कर सकूं, टटोल सकूं प्रभु। अपने आप को आज मदद कर। हालेलुया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं आज प्रभु तूने ये वचन मेरे द्वारा प्रभु अपने लोगों तक पहुंचाया। पिता परमेश्वर, मैं तो सिर्फ एक वेसल हूं। ये पानी प्रभु तू है, ये वचन तेरा है प्रभु, आवाज मेरी है प्रभु, मगर शब्द तेरे हैं। आज दुआ करता हूं प्रभु, हम तेरे प्रेमी कहलाएं प्रभु। हम तेरी उपस्थिति को परसू करें, तेरे समीप रहें प्रभु, तेरे समीप बने रहें प्रभु, और हमारी भलाई हो। खुदावंद, तू हमारा सदा के लिए भाग हुआ है, तू हमारा गढ़ है। आसमान में तुझे छोड़ हमारा है कौन, और पृथ्वी पर रहते हुए हमें तेरे सिवा और कुछ नहीं चाहिए। लॉर्ड, anoint us to be your seekers। हम तेरे खोजी ठहरे, तुझे परसू करें, तेरे प्रेमी ठहरे प्रभु, लिपटे रहें तुझसे, तेरी प्यास रखें प्रभु, जकई की तरह तेरी ओर इंक्लाइंड हो, और हमारी दुआओं की जरूरत ही ना पड़े, हमारा इंक्लिनेशन तुझे हमारी ओर खींच लाए। बरकत दे प्रभु अपने लोगों को। इस वचन पे तेरी आशीष हो, 100 गुना फल हो प्रभु। ये वचन तेरे लोगों के लिए बरकत का कारण बने। बार बार जब भी सुने प्रभु, उनकी आत्मा प्रफुल्लित हो जाए। धन्यवाद करते प्रभु, तूने हमारा साथ दिया प्रभु। ये विजन परिपूर्णता जिस पे तेरी ओर से आशीष हुई प्रभु, आज जब सीजन 1 अंत हो रहा है प्रभु, मैं चाहता हूं ये 10 एपिसोड तेरे लोगों के लिए बरकत का कारण बने रहें। अब प्रभु अपने अनुग्रह से हमें भर, ताकि हम बहुत जल्दी फिर तेरे कार्य को करें प्रभु, और इस सीरीज से तेरा राज्य बढ़े, तेरे लोगों को बरकत मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम से होकर मांगते हैं। आमेन, आमेन और आमेन। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु में बने रहिए, रूटेड रहिए, लिपटे रहिए। आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। धर्मियों से कहो, उनका भला ही होगा। वो जिनका रिश्ता यीशु के साथ है, उनसे कहो, उनका भला ही होगा। प्रभु से प्यार करने वालों के लिए सब बातें मिलजुल के भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहें। इन लिंक्स को लोगों से शेयर करें। 10 एपिसोड्स अगर पवित्र आत्मा अगुवाई करे तो फिर देखें और आशीष पाएं। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमेन।